बड़े घर की बेटी शीतल जब छोटे कॉलोनी में बहू बनकर आई, शीतल को कभी कोहनी में तो कभी पैर की उंगलियों में सोफे और पलंग से टकराकर चोट लग जाया करता था। शीतल परेशान होकर बोली, बाप रे, इतना छोटा घर। बहू की बात सुनकर सास चुप रही। उसने सोचा शायद बड़े घर से आई है इसलिए उसे ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शीतल से एक दिन उसकी ब्याहता ननद शिल्पा बोली, भाभी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आप अपने कमरे से सुबह नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर ही निकलिए, तब तक हम लोग रसोई संभाल लेंगे। अरे वो क्या है न शिल्पा दी, मैंने शुरू से ये देखा ही नहीं कि मम्मी जी नहा धोकर रसोई में आती है, इसलिए मैं भी बस उन्हीं की तरह। अरे कोई बात नहीं भाभी, वो मम्मी अकेली थी ना, सबको ध्यान में रखकर उनको अकेले ही मैनेज करना पड़ता था। चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, कहकर शिल्पा मुस्कुराकर चल दिया ताकि ये बात कोई बतंगड़ ना बन जाए। कभी कभी शीतल की लापरवाही भरी बातें आरती को भी खराब लगती थी, पर वो सोचती थी नए नए में थोड़ा सबको अपने मायके का एटीट्यूड रहता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें आरती के घर आई, गपशप चल रही थी। शीतल सबके लिए चाय लेकर आई। तब आरती ने कहा, शीतल वो गोंद वाले लड्डू भी ले आओ, आज मेरी सहेलियों को खिलाओ भाई, आज मेरा जन्मदिन जो है। हाँ मम्मी, अभी लाई। अरे यार, तुमने तो बताया ही नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। हम ऐसे खाली हाथ थोड़े ही ना आते। खैर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आरती। सभी ने आरती को बधाई दी। इसी बीच शीतल गोंद की लड्डू लेकर आई। अरे बहू, तुमने भी नहीं बताया कि आज तुम्हारी सासू माँ का जन्मदिन है, और तुमने सासू माँ के बर्थडे का स्पेशल क्या प्लानिंग किया है? शीतल अपनी आदत से मजबूर वहीं पुरानी बात दोहराई। दरअसल मम्मी जी ने कभी अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं इस घर में जो देखती आई हूँ वैसा ही करती हूँ। शीतल की इस बेरुखी बातों ने आरती को अंदर तक झकझोर दिया। आरती से आज रहा नहीं गया और उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अरे बहू, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी? ये क्या बात हुई बहू, जो पहले नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा? पहले तो मैंने भी बहुत कुछ नहीं किया है, जैसे मैंने कभी किट्टी पार्टी नहीं खेली, अपने पति के साथ अकेले पिक्चर देखने नहीं गई, ऐसी न जाने कितनी बातें, पर ये सब तो अब तुम कर रही हो ना। आरती के कहे एक एक शब्द शीतल को लज्जित करने के लिए काफ़ी थे। उस पर मोहल्ले की एक आंटी ने कहा, हाँ बेटा, जो शौक़ और अरमान हमने अपनी मजबूरीवश अपने समय में पूरा नहीं किया, तो अब समय आ गया है उन्हें पूरा करने का। और यदि बेटा और बहू, बेटी या दामाद ये पहल करे तो बहुत अच्छा लगता है। उस पर मोहल्ले की एक आंटी ने कहा, पहले मैंने भी कभी अपना बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाया था। हमारे ज़माने में इन सब का चलन भी नहीं था, या यूँ कहे कि जेब भी इजाज़त नहीं देती थी। पर अब बेटे बहू मेरा जन्मदिन हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी मेरी बहू बड़ी धूमधाम से मनाती है। सच विभा, हम भी तो शामिल होते हैं तुम्हारे मैरिज एनिवर्सरी और जन्मदिन में। आरती ने भी हाँ में हाँ मिलाया। आरती की सहेली लीला ने कहा, हाँ बेटा, ऐसी कोई भी चीज़ अपनाने में संकोच कैसा जिसमें किसी का अहित न हो और सिर्फ खुशियाँ मिले। शीतल सभी के सामने खुद को लज्जित महसूस कर रही थी। शीतल बोली, हाँ मम्मी, बीते समय को तो वापस नहीं ला सकते, पर अब समय आ गया है कुछ नई शुरुआत करने की, कुछ नया करने की। तो चलिए आज मम्मी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। शीतल के इस बदले व्यवहार से आरती मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।